हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज प्रेजेंटेड हूँ एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर्स की कुछ 5 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। दैट वर द अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज़, डेंसिटी प्रॉपर्टी एंड द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। लेकिन पिछले वीडियो में हम केवल 2 प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए थे, एक्सप्लेन कर पाए थे। दैट वर द अलजेब्राइक प्रॉपर्टी एंड द ऑर्डर प्रॉपर्टी। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, एक ऑर्डर्ड फील्ड को फॉर्म करता है। ऑर्डर्ड फील्ड है क्योंकि ऑर्डर रिलेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ अ ऑर्डर्ड, एंड अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये एक फील्ड की सभी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो हमने बताया था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, एक ऑर्डर्ड फील्ड है। आज हम बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी से, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, एंड देन लास्ट वी विल गो अप टू द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। वहाँ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से हम कंक्लूड करेंगे कि जो सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द ओनली सेट दैट इज़ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। केवल सेट ऑफ रियल नंबर है जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अदरवाइज सेट ऑफ रेशनल है जो एक ऑर्डर्ड फील्ड है लेकिन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनाता है। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी की जो हमें पढ़नी है। तो उसके लिए मैं पहले डेंसिटी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूँगी, फिर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और कुछ वे डेफिनेशंस, देन वी विल कम अप टू द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। क्योंकि एक मेयरली डेफिनेशन से अगर हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की केवल एक डेफिनेशन देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे, दैट विल नॉट बी ए गुड अंडरस्टैंडिंग। सो पहले हम कुछ डेफिनेशंस जो उसके लिए बेसिक्स हैं उनको पढ़ेंगे, देन कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी से। सो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आर, इफ x एंड y आर रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर हैं x और y, विद x इज लेस देन y, कि उनके बीच हम कंपेयर कर पा रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, इस तरीके से लेना है। देन देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर r सच दैट x इज लेस देन r लेस देन y। सिमिलरली वी कैन से कि देयर एग्जिस्ट a and irrational number r such that x is less than r less than y, कि between any 2 real number हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। ऐसा रेशनल और इरेशनल नंबर हमें ज़रूर मिलेगा। किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स के बीच में हम एक रेशनल और इरेशनल ढूंढ सकते हैं। तो सीरियसली क्या कर सकते, रेशनल और इरेशनल रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। तो हम डेफिनेटली एट लास्ट क्या बोल सकते हैं, बिटवीन एनी 2 रियल नंबर वी कैन फाइंड ए रियल नंबर, अनदर रियल नंबर। जैसे मैं ये बात करूँ 5.1 एंड 5.2, इन दोनों के बीच में हम 5.15 मैंने कोई नंबर रियल, ये भी रियल नंबर है। फिर फर्दर मैं इन दोनों के बीच में कोई और नया नंबर ढूंढ सकते हैं, जैसे 5.125, इन दोनों के बीच में मैं कोई नया नंबर 1.75, फर्दर इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, इस तरीके से करते करते हम बोल सकते हैं कि बिटवीन एनी 2 रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। वो रेशनल्स भी के फॉर्म में हो सकते हैं, वो इरेशनल की फॉर्म में हो सकते हैं। ये नहीं है कि रेशनल्स ही मिलेंगे, जस्ट ओनली रेशनल्स, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, नॉट नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, दैट मीन्स इरेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड आउट। तो बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। जैसे हम ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो डेंसिटी प्रॉपर्टी वही बताती है, दैट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर इज डेंस। बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रियल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशनल्स, आइदर इरेशनल्स, वे किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो किन्हीं भी 2 रियल नंबर के बीच में वी कैन फाइंड आउट the infinite number of real numbers. This is the density property. Now next one is the Archimedean property. So by Archimedean property of R, for any x y belongs to real number, कोई भी 2 रियल नंबर हम लेते हैं x and y, then there exist, तो उन दोनों के लिए एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट nx इज़ ग्रेटर देन y, कि जो nx की प्रोडक्ट होगी वो y से बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लेट कर लिया x की वैल्यू है -1 एंड y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। तो देखो क्या मैं x के लिए कैसा इंटीजर फाइंड आउट कर सकती हूँ। जैसे मैंने n की वैल्यू ली अगर -4,
तो -1 डॉट -4 इज इक्वल टू 4 दैट इज़ ग्रेटर देन 3। तो यही कह रहा है कि कोई भी दो रियल नंबर है तो हम उनके लिए एक ऐसा इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट nx इज़ ग्रेटर देन y। तो ये तो यहाँ पे देखा। सेकेंड केस है कि फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कि एक्स वाई तो बिलोंग करते हैं आर से, कोई भी दो रियल नंबर है, लेकिन मैंने मान लिया कि एक्स पॉजिटिव रियल नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के लिए हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। कोई भी रियल नंबर ले हम, कोई भी वट एवर एक्स वाई बिलोंग, तो हम एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। लेट कर लिया एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू मैंने उठा लिया 10। तो अब मैं x 3 है, क्योंकि अगर नेगेटिव लूँगी y को तो वो ओबियसली बात है वो x से छोटी हो जाएगा, लेकिन मैंने y को 10 लिया है, x को 3, तो n की एक ऐसी वैल्यू 4, 3 4 जा 12 दैट इज़ ग्रेटर देन 10। तो यही है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी। सो एक रिडक्शन हम निकाल सकते हैं, कंक्लूजन इससे हम निकाल सकते हैं कि इफ़ x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर r है, देन देयर एग्जिस्ट a natural number n such that n is greater than x। हर रियल नंबर के लिए हम एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अज्यूम दैट x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू x है, तो यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, x की जगह 1 रखा मैंने, तो क्या आएगा यहाँ पे n डॉट 1 ग्रेटर देन y की वैल्यू मैंने x मान ली, तो n क्या आ जाएगा ग्रेटर देन x। तो यहीं से कंक्लूजन निकाला है कि कोई भी रियल नंबर है तो उसके लिए हम एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट कि n इज़ ग्रेटर देन x। हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। So this was all that about the Archimedean property of R. Now next definitions. आगे हम कुछ definitions अब डिस्कस करेंगे, that is the about the bounds of a set. तो पहले हम bounds देख लेते हैं। Let S be any subset of R, then there are two types of bounds. First one is the upper bound and second one it is the lower bound. अब हम इन दो बाउंड्स के बारे में बात करेंगे, अपर बाउंड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर लोअर बाउंड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उनसे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस हैं जो इन्हीं से कंबाइंड है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपर बाउंड देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड, लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर। एस कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स का जिसका हमें अपर बाउंड निकालना है, एंड एल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। एल्फा कोई भी रियल नंबर है तो हम बोलेंगे एल्फा इज अपर बाउंड ऑफ एस। एल्फा एस का अपर बाउंड होगा कब, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एस, जब एस के सभी मेंबर्स किस तरीके से हैं कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू एल्फा, उस रियल नंबर से या तो छोटे हैं या उसके इक्वल है, तो एल्फा को क्या बोल देंगे, अपर बाउंड बोल देंगे। दोबारा देख ली, लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर। एस कोई सबसेट है आर का और एल्फा कोई भी रियल नंबर है, तो एल्फा एस का अपर बाउंड कब होगा, जब एस के सभी एलिमेंट्स, एस कोई सेट है तो एस के सभी एलिमेंट्स, एस के सभी मेंबर्स उस रियल नंबर से छोटे हों या उसके इक्वल हो, तो हम उस एल्फा को क्या बोल देंगे, वो अपर बाउंड है। नाउ सम पॉइंट्स दैट शुड बी नोटेड, उन पॉइंट्स से काफ़ी बेटर समझ में आएगा कि अपर बाउंड क्या है। फर्स्ट वन, if alpha is an upper bound of S, then no member of S is on the right hand side of alpha on the real number line and conversely also। ये नोट क्या कहता है कि अगर अल्फा किसी भी एस का अपर बाउंड है,
दैट मीन्स इस S के सभी एलिमेंट्स अल्फा से छोटे हैं या उसके इक्वल हैं। देन नो मेंबर ऑफ S का कोई भी मेंबर अल्फा के, अगर हम उसे रियल नंबर पर रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, तो उस सेट का कोई भी एलिमेंट अल्फा के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने S कोई भी सेट लिया है, मैंने ओपन इंटरवल 1 and 2 लिया फॉर एग्जाम्पल। ओपन इंटरवल दैट मीन्स ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 एक्सेप्टिंग 1 and 2। हम ओपन इंटरवल में क्या करते हैं, हमारे एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं सेट में से। एक सेट ही है ये ओपन इंटरवल जिसमें 1 and 2 के बीच के सभी रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे सेट में, लेकिन 1 and 2 एक्सक्लूडेड होंगे। ये ओपन इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल में क्या करते हैं, हम 1 और 2 को भी इंक्लूड करते हैं और 1 और 2 के बीच के सभी रियल नंबर्स भी सेट से बिलोंग करेंगे। अब मैं 1 और 2 को ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 0 1 2 3। ओपन इंटरवल है दैट मीन्स 1 और 2 के बीच के सभी एलिमेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे इस इंटरवल में। तो क्या होगा, ये क्या है, अल्फा इज एन अपर बाउंड। देखो अब यहाँ पे इस सेट का हर एलिमेंट 2 से या तो छोटा है या 2 के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड ही नहीं है। दैट मीन्स इस सेट के सभी एलिमेंट्स 2 से छोटे हैं। दिस इम्प्लाइज 2 इज अपर बाउंड ऑफ S। ये अपर बाउंड है क्योंकि सभी एलिमेंट्स S के सभी एलिमेंट्स 2 से छोटे हैं। ये क्या कहता है, इफ अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ S, अगर अल्फा S का अपर बाउंड है, यहाँ पर क्या है 2 है अपर बाउंड, देन नो मेंबर ऑफ S का कोई भी मेंबर अल्फा के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो रियल नंबर लाइन पे जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है। अगर S का कोई भी मेंबर अल्फा के, दैट मीन्स यहाँ 2 है अपर बाउंड, तो अपर बाउंड के अगर राइट हैंड साइड में आएगा दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड 2 से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स वो नंबर 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब 2 अपर बाउंड नहीं हो पाएगा। इसलिए ये पॉइंट कहता है कि अल्फा अगर अपर बाउंड बन जाता है, अगर 2 अपर बाउंड है किसी भी सेट S का, 2 अपर बाउंड है S का, तो इस S के सभी एलिमेंट्स 2 के लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेंगे, राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कन्वर्सली अगर 2 के राइट हैंड साइड में कोई भी मेंबर S का एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स 2 सभी से बड़ा है, S के सभी मेंबर से बड़ा है, इसलिए हम बोल सकते हैं 2 क्या बन जाएगा, उसका अपर बाउंड। नाउ द सेकेंड पॉइंट, इफ अल्फा इज अपर बाउंड ऑफ S, अगर अल्फा किसी सेट S का अपर बाउंड है, देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन अल्फा, तो अल्फा से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे, या फिर अल्फा के राइट हैंड साइड में, क्योंकि अल्फा के राइट हैंड साइड में कोई भी रियल नंबर है उसके राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा, दैट मीन्स उसके राइट हैंड साइड के सभी रियल नंबर क्या हैं, उससे बड़े हैं। तो एवरी रियल नंबर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अल्फा इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ S। वे भी क्या करेंगे, एक S के अपर बाउंड की तरह बिहेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। S कोई इंटरवल था हमारा 1,2 और मैंने इसे रियल नंबर पर रिप्रेजेंट किया था, 0 1 2 एंड 3 and 4। तो यह हमारा ये सेट ये था 1 से 2। हमारा क्या हुआ था, 2 इज अपर बाउंड ऑफ S, क्या था अपर बाउंड बना था 2 हमारा इस सेट का। तो क्या कह रहा है कि अगर अल्फा अपर बाउंड है S का, यहाँ क्या है 2 है अपर बाउंड है, देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन अल्फा, तो 2 से बड़ा जो भी रियल नंबर है, यहाँ पर 3 है 4 है, क्या S के सभी मेंबर्स 3 से छोटे नहीं हैं, छोटे हैं, 4 से भी छोटे हैं। दैट मीन्स ये भी क्या कर रहे हैं, हमारी अपर बाउंड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है, अपर बाउंड है। तो यही बात बोल रहा है कि 2 से मतलब जो भी अगर अल्फा हमारा अपर बाउंड है तो उससे बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे, या फिर उसके राइट हैंड साइड में दैट मीन्स मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ये सभी रियल नंबर क्या होंगे, एक अपर बाउंड की तरह बिहेव करेंगे। जस्ट नॉट ओनली द 2 इज द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, all the real numbers greater than 2 are also the upper bound of set S। ये इससे निकाल रहे हैं, तो इसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है,
कि अगर कोई अल्फ़ा ऐसा बिलोंग करता है रियल नंबर से, या कोई भी ऐसा रियल नंबर कि वो किसी सेट का अपर बाउंड है, तो देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अगर कोई भी रियल नंबर है, मैं कितना ही बड़ा नंबर ले लूँ, तो उसके राइट हैंड साइड में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स अगर अल्फ़ा अपर बाउंड है तो उसके राइट हैंड साइड के सभी रियल नंबर भी क्या है, अपर बाउंड है। हैंस देयर आर इनफाइनाइट अपर बाउंड्स ऑफ ए सेट। तो अगर एक रियल अल्फ़ा बिलोंग करता है रियल नंबर से जो अपर बाउंड बन रहा है किसी सेट का, फॉर एग्जांपल इसमें जैसे 2 अपर बाउंड था इसका, तो 2 के राइट हैंड साइड में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक अपर बाउंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। दैट मीन्स वे सभी रियल नंबर क्या हैं, इस सेट का अपर बाउंड है। हैंस वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इफ यूएस डिनोट करता है द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ all upper bounds of set S। अगर यूएस क्या है, एक सेट है सभी अपर बाउंड्स का, सेट के जितने भी अपर बाउंड्स पॉसिबल हो सकते हैं उनका एक कलेक्शन कर लेंगे, तो उस कलेक्शन को मैंने यूएस से डिनोट कर दिया। देन इट सेज दैट या तो यूएस क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, आइदर यूएस एक एम्प्टी सेट और यूएस इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेट। एक इनफाइनाइट सेट बनेगा, फाइनाइट नहीं बनेगा, या तो एम्प्टी सेट होगा या फिर एक इनफाइनाइट सेट। जैसे हमारा एम्प्टी का एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि इसके सभी एलिमेंट्स उस रियल नंबर से छोटे हों या उसके इक्वल हों। दैट मीन्स ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो किसी रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर उन सभी नेचुरल नंबर से बड़ा हो, वी कैन से। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास कोई भी अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास कोई भी अपर बाउंड नहीं है। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में भी ऐसा कोई भी रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं जो सभी इंटीजर्स से बड़ा हो, तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स के पास भी कोई भी अपर बाउंड नहीं है। तो यूएस या तो एम्प्टी हुआ, और अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता भी है, अगर किसी भी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, जैसे इस एग्जांपल में जैसे 2 अपर बाउंड था, दैट मीन्स 2 से आगे जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। तो 2 से आगे जितने कितने रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर हैं। तो या तो यूएस क्या होगा, एम्प्टी होगा, या एक इनफाइनाइट सेट फॉर्म करेगा। यही था इस पॉइंट में। सो द पॉइंट्स आर कि हमारा UN क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, हमारा UZ भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, UQB रेशनल नंबर्स भी क्या होगा, एम्प्टी सेट, उसका भी कोई अपर बाउंड नहीं है, और UR तो हमारा होगा ही एम्प्टी सेट, क्योंकि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो सभी रियल नंबर से बड़ा हो, तो वो भी क्या है, एम्प्टी सेट है। एक इंटरेस्टिंग बात है एम्प्टी सेट के बारे में, मैं अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर उठाती हूँ तो अपर बाउंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम्प्टी सेट का कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा से बड़ा नहीं है, सभी अल्फ़ा से छोटे है तो कोई भी एलिमेंट नहीं, तो लेकिन कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि एम्प्टी सेट का कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा से बड़ा नहीं है, सभी छोटे हैं या उसके इक्वल भी नहीं है, सभी छोटे हैं। दिस इम्प्लाइज ये अल्फ़ा क्या बन गया, अल्फ़ा फाई एम्प्टी सेट का अपर बाउंड। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज अपर बाउंड ऑफ एम्प्टी सेट। लेकिन अल्फ़ा के मैंने क्या लिया, मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी रियल नंबर उठाया, इसका मतलब सभी रियल नंबर क्या बन जाएंगे, एम्प्टी सेट का अपर बाउंड। दिस इम्प्लाइज ऑल रियल नंबर्स आर अपर बाउंड ऑफ एम्प्टी सेट। दोबारा देखो, एम्प्टी सेट है, अल्फ़ा मैंने कोई भी रियल नंबर उठाए, हम ऐसे ही देखेंगे कि अल्फ़ा जो रियल नंबर है क्या उससे सभी, तो एम्प्टी सेट का कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा से बड़ा नहीं है, हमारी अपर बाउंड की कंडीशन फुलफिल हो रही है।
दैट मीन्स अल्फा क्या है, अपर बाउंड हो गया एम्प्टी सेट का। लेकिन अल्फा मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी रियल नंबर उठाया है, इसका मतलब सभी रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, एम्प्टी सेट का अपर बाउंड। तो इसलिए लिखा है ऑल रियल नंबर आर अपर बाउंड ऑफ एम्प्टी सेट। तो हम क्या लिख सकते हैं, U5 क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इंटरेस्टिंग भी है, दैट शुड बी नोटेड कि हमारा एम्प्टी सेट के लिए सभी रियल नंबर अब अपर बाउंड की तरह बिहेव करते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड अबव सेट, लेट S बी एनी सबसेट ऑफ R। S कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स का, हमें चेक करना है कि वो बाउंडेड अबव है कि नहीं। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर S को हम बाउंडेड अबव तब बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ US इज नॉन एम्प्टी। दैट मीन्स उसका जो अपर बाउंड का कलेक्शंस है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसके पास कम से कम एक अपर बाउंड ज़रूर एग्जिस्ट करवाना चाहिए। दैट इज S हैज़ एन अपर बाउंड। किसी भी सेट को, किसी भी सबसेट को रियल नंबर के हम तभी बाउंडेड अबव बोलेंगे यदि उसके पास कम से कम एक अपर बाउंड तो ज़रूर हो। ओनली देन दैट सेट इज बाउंडेड अबव। इफ़ एंड ओनली इफ है, अगर सेट के पास अपर बाउंड है तो हम बोल देंगे कि वो सेट बाउंडेड अबव है। और अगर सेट बाउंडेड अबव है दैट मीन्स उस सेट के पास अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, उसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, उसके सभी मेंबर्स एक रियल नंबर से छोटे हैं। तो ये बाउंडेड अबव सेट की डेफिनेशन है। इस तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है हमारा, वो बाउंडेड अबव नहीं है, इज नॉट बाउंडेड अबव। क्योंकि हमारा U ऑफ n है जो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। जो हमारा अपर बाउंड का सेट है नेचुरल नंबर्स का वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। और हमारा U ऑफ z भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है, इसके पास भी कोई भी अपर बाउंड नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, नॉट बाउंडेड अबव। और ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं हम, अनबाउंडेड अबव, जिन्हें कोई बाउंड नहीं कर पाया। U ऑफ z, U ऑफ r भी क्या है हमारा, एम्प्टी है। तो रियल नंबर भी क्या है, एक नॉट बाउंडेड अबव या अनबाउंडेड अबव सेट है। U ऑफ रेशनल नंबर्स भी हमारा क्या था, एम्प्टी सेट था। तो हमारे रेशनल नंबर्स भी क्या है, बाउंडेड अबव नहीं है। लेकिन U ऑफ एम्प्टी सेट हमारा क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या है, इसका जो एम्प्टी सेट का जो सेट कलेक्शन बनाया हमने अपर बाउंड्स का, वो एम्प्टी नहीं है। दैट मीन्स एम्प्टी सेट के पास अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। दिस इम्प्लाइज एम्प्टी सेट इज बाउंडेड अबव। एक पॉपुलर एग्जांपल है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, काफ़ी इजी भी है। उस सेट को मैं A से डिनोट कर लेती हूँ। वो इस तरीके से है कि हमें वो सभी नंबर्स लेने हैं 1/n फॉर्म के, और n कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। इस सेट को फॉर्म करने की कोशिश करें। n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, स्टार्ट करते हैं 1 से, 1/1 1, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/3, देन 1/4, देन 1/5 एंड देन 1/6 एंड सो ऑन। रियल नंबर्स पे, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें 0 1 2। तो फर्स्ट पॉइंट आता है 1, फिर आता है 1/2, यहीं कहीं होगा। फिर मैंने फिर 1/3 मैंने कोई यहाँ पॉइंट बना दिया, फिर 1/4 1/5 1/6 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो ये हमारा वो सेट है 1, फिर 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 एंड सो ऑन। यहाँ देखो, इस सेट का हर एलिमेंट या तो 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है। क्या हमारी अपर बाउंड की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है? इससे क्या निकल रहा है कि 1 इज अपर बाउंड ऑफ ए। इसे निकाल सकते हैं हम कि 1 क्या है, क्योंकि इस सेट के सभी एलिमेंट या तो 1 के इक्वल है या 1 से छोटे हैं। इसका मतलब 1 क्या हो गया, अपर बाउंड ऑफ ए हो गया। सो वी कैन से दिस सेट इज ऑल्सो बाउंडेड अबव, क्योंकि इसके पास क्या है, एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। 1 से नेक्स्ट आगे जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो भी एक बाउंडेड
अपर बाउंड की तरह बिहेव करेंगे तो ये सेट क्या है, बाउंडेड है। वो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंटरेस्टिंग है। खासकर इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इसमें जो हमारी वैल्यू है कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, 1/n कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं जाएगा, जस्ट अप्रोचिंग टू ज़ीरो। ये सीक्वेंस सीरीज में काफ़ी यूज़फुल रहेगा, तो वहीं देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कि 1 क्या है, इस सेट का अपर बाउंड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अपर बाउंड देन बाउंडेड अबव सेट। अब हम पढ़ेंगे सुप्रीमम के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, नेक्स्ट डेफिनेशन सुप्रीमम की है, तो हम देखेंगे सुप्रीमम क्या है। लेट एस सबसेट है आर का, देन द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। अपर बाउंड हो लेकिन लिस्ट हो, कंफ्यूज नहीं होना है। अपर बाउंड क्या था हमारा कि वो सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लिस्ट। लिस्ट कैसे होगा, इज डिफाइंड एज द सुप्रीमम ऑफ एस, दैट इज एस इज इक्वल टू द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। कोई भी सेट मैंने जैसे लिया था 1 2 3 4 5 6, तो क्या है 6 के बाद जितने भी रियल नंबर्स थे वो क्या थे, इसके अपर बाउंड। मान लिया मैंने 6 के बाद 6.1 6.2 और भी रियल नंबर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट कंक्लूजन के लिए। 6.1 भी अपर बाउंड है, 6.2 भी अपर बाउंड है, 6.5 भी अपर बाउंड है, 7 भी अपर बाउंड है। तो सुप्रीमम कौन सा होगा, सुप्रीमम होगा जो सभी अपर बाउंड्स में सबसे लिस्ट होगा, सबसे छोटा, वो क्या होगा हमारा सुप्रीमम। दोबारा, लेट एस सबसेट है आर का, देन द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। अपर बाउंड हो लेकिन लिस्ट सबसे छोटा, सभी अपर बाउंड्स में छोटा, एलिमेंट्स में छोटा नहीं, एलिमेंट्स में सबसे बड़ा और सभी अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, दैट इज द सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। या फिर दोबारा डेफिनेशन देखते हैं कि इफ सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू एम, देन फर्स्ट वन क्या होगा कि x जितने भी बिलोंग करते हैं s से, जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, s के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, m से छोटे होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर उसे सुप्रीमम होना है, यहाँ से तो क्या आ गया अपर बाउंड, अब सुप्रीमम बनना है, सो नो नंबर, कोई भी रियल नंबर लेस देन m कैन नॉट बी अपर बाउंड, can be an upper bound of S। कि m से छोटा कोई भी एलिमेंट, कोई भी रियल नंबर s का अपर बाउंड नहीं होगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने मान लिया था इसके 4 अपर बाउंड है, 6.1 6.2 6.5 एंड 7, ये 4 अपर बाउंड है। तो मैंने कहा 6.1 जो है वो सुप्रीमम है, क्यों है, क्योंकि इससे छोटा कोई भी रियल नंबर इस सेट का, मैंने जैसे अकॉर्डिंगली माना, वैसे तो और भी है, जस्ट मैंने ये 4 अपर बाउंड माने कि इस सेट के 4 अपर बाउंड है। तो 6.1 से कोई छोटा कोई भी रियल नंबर इसका अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। एक तो ये सभी एलिमेंट से बड़ा हो, या फिर इससे छोटा कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर इस सेट का अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। तब हम क्या बोल देंगे कि वो जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ द एस हो जाएगा। दोबारा, एक सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू एम, तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी वो अपर बाउंड है, तो एस के सभी एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे, या फिर एम सेकेंडली एम से कोई भी छोटा नंबर, रियल नंबर हम लेते हैं, वो एस का अपर बाउंड नहीं बनना चाहिए। देन वी से द एम इज द लीस्ट अपर बाउंड, और वी कैन से सुप्रीमम ऑफ द सेट। सम पॉइंट्स दैट शुड बी नोटेड, क्या है कि सुप्रीमम ऑफ एस मे और मे नॉट बी बिलोंग टू द एस, बट इफ सुप्रीमम ऑफ एस, मान लिया वो m है और बिलोंग करता है s से, देन वी से m is greatest element in S। जैसे लास्ट वन एग्जाम्पल था,
इंटरवल 1,2, ओपन इंटरवल 1 2। अगर मैं इसे क्लोज इंटरवल लेती हूँ, दोनों एग्जांपल्स में देखते हैं क्या है कि ओपन इंटरवल 1,2 था, तो यहाँ 2 क्या है, इसका सुप्रीमम है, क्योंकि 2 से जस्ट अगर मैं एक पॉइंट भी कम करती हूँ, सब बिल्कुल एक कोई एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0, द स्मॉलेस्ट वैल्यू एप्सिलॉन कोई, लेकिन ग्रेटर देन 0 है, अगर मैं वो 2 में से माइनस करती हूँ तो वो सेट में बिलोंग कर जाएगा, तो और सेट का कोई ना कोई एलिमेंट उससे बड़ा होगा, तो वो अपर बाउंड नहीं बनेगा। तो यहाँ हमारा अपर बाउंड क्या है, 2 ही है, हमारा अपर बाउंड क्या है 2, क्योंकि 2 में से कुछ भी माइनस किया तो एलिमेंट यहाँ आएगा, तो सेट का कोई ना कोई मेंबर उस एलिमेंट से बड़ा मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर अपर बाउंड दिखाई दे रहा है कि 2 है, क्योंकि 2 से सभी एलिमेंट्स इस सेट के छोटे हैं, तो ये हमारा अपर बाउंड हो गया। लेकिन 2 के बाद और जितने भी रियल नंबर है वे भी अपर बाउंड है। 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 अप टू 3, फिर 4, ये जितने भी हैं। लेकिन 2 इन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन सा अपर बाउंड है, 2, तो 2 क्या हो जाएगा इसका सुप्रीमम। और अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल की बात करती तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता, हम 2 को भी इंक्लूड कर लेते, 1 और 2 को भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन प्रॉपर्टी अब भी सेटिस्फाई हो रही थी, कंडीशन अपर बाउंड की डेफिनेशन अब भी फुलफिल हो रही है कि 2 जो है वो सेट के बाकी सभी एलिमेंट से बड़ा है, या कह सकते हैं सेट के सभी एलिमेंट्स 2 से छोटे हैं। तो यहाँ पर 2 क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, और अपर बाउंड हो गया तो 2 के बाद जितने भी रियल नंबर हैं वो भी सभी अपर बाउंड है, लेकिन 2 उन सभी अपर बाउंड में फिर से सबसे छोटा है, तो 2 क्या बन गया सुप्रीमम। लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में 2 क्या है, सेट से बिलोंग कर रहा है, इस सेट से बिलोंग भी करता है, तो क्या कहलाएगा कि इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाएगा। यही बात करनी है बस कि सुप्रीमम ऑफ एस, अगर सुप्रीमम हमारे सेट एस से भी बिलोंग कर दे, देन वी से एम इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन एस। तो एस क्या, जो हमारा अपर बाउंड होगा एम होगा, वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एस इज नॉट बाउंडेड अबव, अगर बाउंडेड अबव है ही नहीं, उसका कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करता ही नहीं, देन वी यूज द नोटेशन plus infinity, or merely we can say write infinity for sup s, that is s is unbounded above if and only if जो सुप्रीमम है वो क्या हो जाए, प्लस इन्फिनिटी। जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है अगर वो हमारा इन्फिनिटी है तो भी सेट क्या होगा, अनबाउंडेड अबव। अगर सेट अनबाउंडेड अबव है दैट मीन्स उसका कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कौन सी नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी। तो ये था हमारा अपर बाउंड, देन बाउंडेड अबव एंड देन सुप्रीमम, ये 3 प्रॉपर्टीज। सिमिलरली अब हम सेकेंड वन, लोअर बाउंड, बाउंडेड बिलो एंड द इन्फीमम के बारे में बात करेंगे।